बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज की कहानी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू। नाज़रीन, आप मेरे साथ जिस हसीना को इस वक्त देख रहे हैं, ये शायद पाकिस्तान की या शायद दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन खातून होंगी, ख़तरनाक हसीना होगी। ख़तरनाक इसलिए कि ये सिर्फ हाथ पे हाथ रखती हैं और इंसान के जो दिल में होता है, दिमाग में होता है, जो उसके पास में जो कुछ गुजरा होता है, वो सब कुछ एक खुली किताब की तरह बयान कर देती हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है, ये कब से ऐसा जो माइंड रीडिंग है या दिल को पढ़ लेती हैं, ये असल में हकीकत है या इसके अंदर कुछ फ्रेब वगैरह है, या इसकी कहानी असल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तलहा, आपने तो ख़तरनाक ही कह दिया। मैं ख़तरनाक इसलिए नहीं हूँ कि मैंने इस चीज़ को कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। हाँ जी। हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रही हूँ और पॉजिटिव काम के लिए इस्तेमाल किया जी है। बिल्कुल। किसी को गलत काम करते हुए रोका ज़रूर है। हाँ जी। जैसे अभी रिसेंट एक वाक़या है कि मेरी दुकान में एक आदमी आए और उनके आते ही मैंने उन्हें कहा, थोड़ा सा आगे आए, मैंने उन्हें कहा कि आप जो फ़ैसला कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा। वो मेरी तरफ देखने लगे और मैंने कहा कि आप दूसरी शादी ना करें तो बेहतर है। अच्छा। कुर्सी यहाँ रखी हुई थी, बैठ गए। हाँ जी। तो परेशान हो गए। फिर मैंने उन्हें समझाया। तो ये जो पावर है अल्लाह ने जो दी है, जी। ये आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हाँ जी। जैसे जैसे और पावर्स है ना दुनिया में, ये हाँ जी। पावर भी ऐसे ही है। अच्छा। लोग दौलत का गलत इस्तेमाल करते हैं, जी। घर में नौकर रखते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, जी। स्टाफ रखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका स्टाफ रखते हैं, हाँ जी। उस वहाँ पर बददियानती करते हैं, जी। स्टाफ भी फिर करने लगता है। जी बिल्कुल ये एक बिल्कुल। सर्कल चलता है हाँ हमारे जी। यहाँ जी। नियतों का। हाँ जी, मैंने खतरनाक इस लिहाज से कहा था कि अगर किसी के दिल में कुछ बुरा ख्याल आ रहा है या कुछ बुरा काम उसने, जैसे आप बता रही थी कि हमने उसको बता दिया कि आप दूसरी शादी ना करने जाएं, तो समझे उन ऐसे लोगों के लिए तो आप खतरनाक हैं। असल में बिल्कुल। इसकी हकीकत क्या है, क्या ये इसमें वाकई हकीकत है, या कुछ लोग ऐसा भी होते हैं वो कहते हैं कि हम उनको वो बात लोगों को बता देते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, जैसे इसमें लड़ाई हुई हुई है, जायदाद के ऊपर है, किसी बात पर भी है। हाँ जी। तो फिर मैं उनसे ज़रूर कहती हूँ कि मुझे अपना भाई भी उसकी तस्वीर ही दिखा दे, अच्छा। ताकि मैं उसकी भी थोड़ी रीडिंग कर लूँ कि वो जी। क्या चाहता है। क्योंकि तस्वीर का एक रुख देखना तो बहुत आसान है, जी। एक तरफ की, और हम हमेशा यही करते हैं। घर का झगड़ा हो, बाहर की बात हो, हम सिर्फ एक बंदे की बात सुन के उस पर फैसला कर लेते हैं। बिल्कुल। इसी तरह साइकिक रीडिंग्स जो होती हैं ना, वो आपके अंदर का सारा हाल बताती हैं, आपके मसले सॉल्व करने के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अच्छा। उसमें मैं आपकी नेगेटिव चीज़ें भी देखती हूँ। जैसे अभी रिसेंटली दो तीन वाक़यात ऐसे हुए कि जिसमें मुझे उन लोगों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आई। जी। मैंने बहुत प्यार मोहब्बत से उनको समझाने की कोशिश की, जो आप फैसले कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, ये बहुत नेगेटिव है। अच्छा। इस नेगेटिव चीज़ का कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं हो सकता। इसी तरह साइकिक पावर्स जो है या हाँ कोई जी। भी पावर जो है, जी। पामिस्ट्री भी है। अगर आप पामिस्ट्री, आप, मैं किसी का हाथ देख रही हूँ, एक यंग बच्ची है, उसकी भी शादी नहीं हुई है, हाँ जी। मैं उसे कह रही हूँ कि जी आपकी तो 6 महीने बाद शादी है, वो बड़ी खुश हो जाती है। हम्म। मैं कह रही हूँ जी 2 साल बाद तो आपकी तलाक है। हम्म। अब भले उसने लेनी हो या ना लेनी हो, उसके जहन दिमाग बन में रह जाती जहन है। बन जाएगा। अच्छा। ये चीज़ मैं ना फिर गलत नेगेटिव की तरफ आ जाता है। अब उसने नहीं भी लेना, लेकिन उसको याद आता है, एक खातून थी, मेरा हाथ देखा था, उसने तो बताइए। कहा था। हाँ बिल्कुल। क्या आप समझ रहे हैं, हाँ किसी का जी। घर तोड़ दिया तोड़ मैंने दें, हाँ जी, सही कह रहे अनजाने में। हैं। जी। अब मैंने आपको रीडिंग करके कह दिया कि जी। जी आप बादशाह बन जाओगे, हाँ जी। है ना, कल आप देखो देख लोगे तलहा, यहाँ से आपको एक क्राउन मिलेगा और आप तो बादशाह बन जाएंगे। हाँ जी। हो सकता है आप अपने घर के बादशाह बन जाएं, हाँ बादशाह बिल्कुल, हाँ है ना, हाँ का बादशाह बन बिल्कुल आप बिल्कुल। किसी के दिल के बादशाह बन जाएं। हाँ लफ्ज जी। तो बादशाह था ना, बादशाह, हाँ जी किसी बिल्कुल। मुल्क का नहीं था। हाँ जी। तो हम अल्फाज के जो है ना, इनको हमें बहुत एहतियात
کیا ہوگا. اچھا. بادشاہ اپنے ارد گرد ہمیشہ رکھتے تھے جی. ایسے لوگ جو ان کو اچھی باتیں بتاتے تھے یا ہاں جی. فیوچر کا حال فیوچر کا بتاتے تھے. بالکل. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بدھزم میں یہ بہت زیادہ ہے. جی. یوگا ہے جو اپنے جسم کی تلاش اپنی روح کی تلاش, ٹھیک ہے نا. جی. پھر یہ ہم ہسٹری میں چلتے آتے ہیں, پھر بادشاہ ہوتے تھے جو اپنے پاس ہمیشہ, پھر گریکس آئے, ہاں جی. پھر وہاں کے انہوں نے ہمیشہ گریکس سے ایک بندہ ضرور ہوتا تھا, اس کو کہتے تھے, اس کا ایک خاص لفظ ہے جو وہ اپنے بادشاہ کو بتاتا تھا کہ جی تم نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے, جنگ کے حساب سے یہ تمہارے لیے سوٹیبل ہے, یہ نہیں ہے سوٹیبل. اچھا. وہ سائیکک ہوتا تھا, وہ ریڈنگ کرتا تھا وہ. ہاں جی. پھر ہندو ہے, جی. ہندوازم میں تو یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ تو پتھروں سے, لائنوں سے, ستاروں سے, سب کی کرتے ہیں, جی. ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت بہت پرانا ہے. اچھا. اور مزے کی بات یہ تلا ہاں جی. کہ اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے, تھوڑا اچھا. تھوڑا نالج سب کو دیا ہوا ہے. ہاں جی. کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو تھوڑا. فار ایگزامپل تم جیسے نکلتے ہو, کبھی کبھی تمہیں ہوتا نہیں ہے یار, یار ٹائر پنچر ہو جائے گا, ہاں, محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی ہو محسوس جاتا. ہوتا ہے ہاں نا. جی. یا رات کو تم جا رہے ہو, یار ذرا پرس ادھر سنبھال کے رکھو, یہ پیچھے کوئی آ کے نا چوری نہ کر لے. ہاں جی. وہ تمہاری چھٹی حص جس کو ہم بالکل. کہتے ہیں, ہاں جی. یہ چھٹی حص بھی سائیکک کا ایک پاور ہے. جی. یہ آپ کا پرسنل سائیکک پاور ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, ہاں جی. آپ کی زندگی بچانے کے لیے, آپ کو اپنے سے محفوظ رکھنے کے لیے. یہ نالجز, یہ پاورز, ہاں یہ جی. جو چیزیں ہیں, اسٹڈیز, یہ بہت واسٹ ہے, اور ان پہ لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. خیر میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی, ابھی ریسنٹلی میں کتاب لائی تھی, اچھا. اسلام آباد گئی ہوئی تھی تو سائیکک اس پہ, لیکن جب میں نے کھولی تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی, کیونکہ مجھے جو دی ہے اللہ نے چیز وہ بہت نایاب ہے, اچھا. بہت اچھا, نایاب. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہو جائے انسان کے ساتھ, یا کسی کرے, جی. وہ ان کو اسی سال دنیا کا بیسٹ پوئٹ کا ریوارڈ ملا تھا. انہوں اچھا. نے میری پوئم پڑھ کے کہتے ہیں یہ کس نے لکھی ہے, میں نے کہا سر نام پیچھے لکھا ہے. اچھا. جب انہوں نے پلٹا تو میرا نام تھا, ہاں جی. لالا رخ. ہوں. کہتے ہیں گڈ پوئم, گڈ پوئم, ہوں. ویری گڈ پوئم, ویری گڈ پوئم. اچھا. پھر کہتے ہیں اٹس ایکسلنٹ. میں نے کہا سر آپ کی تعریف بہت ہے, کیونکہ میں خود میگزین کی ایڈیٹر تھی اور ان کے ساتھ کام کری تھی, تو مجھے وہ انعام نہیں دے سکتے تھے, ہاں جی. انہوں نے انعام رکھا ہوا تھا. ہاں جی. لیکن ان کا یہ کہنا میرے لیے بہت بڑا تھا. جی تو بالکل. اس میں نے یہ سارا ڈیجا وو کا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ انسان کو لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ جب گریک گاڈیسز ہوتی تھی میں وہاں بھی تھی, جب روم پہ اٹیک ہوا میں وہاں بھی تھی, جب یہ ہوا تو میں وہاں بھی تھی. تو اچھا. میں تو تمام وقتوں اور حالاتوں کے ساتھ ساتھ مجھے کوئی چیز نئی نہیں لگتی. ابھی ہاں جی. کل جنہوں نے میرا انٹرویو کیا میں ان کو یہی بتا رہی تھی, نمرا کو, کہ میں جب لنڈن اتری جی. تو میں نے کہا لنڈن یہ تو میں سارا دیکھ چکی ہوں, کوئی جگہ نہیں تھی جو مجھے نہیں لگے. اچھا. جب میں امریکہ گئی میں نے کہا نیو یارک, یہ تو میں نے سارا ہم نے فلموں میں دیکھا ہوا ہے نا. ہاں جی. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہم جاتے ہیں جہاں جو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوتی, لیکن ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ ہم نے پہلی دفعہ نہیں دیکھی, ہم یہاں آ چکے ہیں. جی. وہ آپ کی روح ٹریول کرتی ہے. جی. اچھا ایک اور بات, ہاں جی. جب آپ رات کو سوتے ہیں, آپ کی امی نے کبھی آپ کو یہ کہا ہے یا آپ کے گھر میں یہ بات ہے کہ جھٹکے سے کسی کو مت جگاؤ, ایک دم سے اٹھو 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 اٹھو, ہاں یہ جی. نہیں کرنا. جی. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ آپ کی روح سفر کر رہی ہوتی ہے, کہاں کہاں جاتی ہے آپ کو کیا پتا. ہاں جی. بعض لوگوں کو خواب آتے ہیں, ان کو جی. محسوس ہوتا ہے کہ جی ہم تو لگتا ہے کل رات یہاں گئے تھے, وہاں
बिल्कुल बाकी बात है। अच्छा लाला रोक, अब हम बात करते हैं कि आप हाथ पे हाथ रख के इंसान के दिल के राज या दिमाग में जो कुछ सोच रहा होता है वो बता देती हैं या उसकी पास्ट के बारे में बता देती हैं। तो अगर कोई शख्स आपके पास आना चाहे, अपना फ्यूचर जानना चाहे या पास्ट जानना चाहे या कुछ अपनी ज़िंदगी में किस तरह बेहतरी लाना चाहे, तो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? मैं जी सुबह से 11 बजे से रात के 11 बजे तक फ़ोन नंबर पे अवेलेबल हूँ, 0323 455 6838। आप भी प्लीज़ चला दीजिएगा, हाँ नीचे जी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जी। और रीडिंग मैं रात को 9 से 11 या 12 तक करती हूँ, इससे पहले नहीं। हाथ दिखाने के लिए सिर्फ लाहौर में जो लोग हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि मैं लाहौर में रहती हूँ। जी। पामिस्ट्री आप तस्वीरों से नहीं कर सकते, हाँ जी। क्योंकि पाम जो होती है ना, इसको आप थोड़ा सा फ्लेक्स करते हैं, इसकी लाइनें थोड़ी यूं करते हैं, यूं करते हैं, जी। वो मैं तब कर सकती हूँ। और ये जो आप हाथ से हाथ लगाने वाला कह रहे हैं ना, हाँ जी। ये मैं आपको बगैर आपके हाथ लगाए भी आपके बारे में सब कुछ बता देती हूँ। आप अच्छा। चाह रहे हैं? तो कुछ बताएं मेरे बारे में भी। तलहा, आप काफ़ी दूर से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर के नहीं हैं, बिल्कुल। जमे पले नहीं हैं लाहौर के। हाँ जी बिल्कुल। और आपके इर्द गिर्द में पहाड़ भी देख रही हूँ, पहाड़ी इलाका है? पहाड़ी वहाँ पर हैं सही कुछ दूर फासले है में। सही? हाँ जी। अच्छा, आप बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, स्वीट एंड सॉफ्ट हैं, लेकिन जब आपको गुस्सा आ जाता है ना, आपको बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता, उस वक्त आपको नज़र नहीं आता मेरे आगे कौन है। सही? कुछ ऐसा ही है, गुस्सा आता काम में आ जाए तो फिर ऐसा। लेकिन जब आ जाए तो फिर कंट्रोल नहीं।